नाम में आप तमाम सुनने वालों की सलामती हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। मैं चाहता हूँ थोड़ी थोड़ी सी बेटियाँ मेरी आगे हुई हैं, बेटी जो पीछे बैठी हैं, प्लीज़ कि जो पीछे बाहर आ रही हैं हम उन्हें भी अपने में बैठने का उन्हें मौका देंगे। आइए मेरे साथ निकालिएगा। आज हम बाइबल मुक़द्दस में से यिर्मयाह की किताब में से सीखेंगे। मेरे साथ सारे निकालें जिनके पास बाइबल मुक़द्दस है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो खुदा की बेटियां, खुदा के लोग जो घर से कलाम को लेकर आते हैं। ये हमारे लिए बड़ी बरकत की बात है कि हम बाइबल मुक़द्दस हम अपने साथ लेकर आते हैं। मुक़द्दस यिर्मयाह की किताब और उसका हम देखेंगे पहला बाब। जी, यिर्मयाह की किताब और उसका पहला बाब मेरे साथ सारे निकालें। जो बाहर बैठी हैं, बाहर गली में मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, प्लीज़ खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। मेरे साथ निकालें यिर्मयाह की किताब और उसका पहला बाब और उसकी हम बाइबल मुक़द्दस में से 9वीं आयत मुक़द्दसा की तिलावत को सुनेंगे अपनी रहनुमाई के लिए। जी भाई पुरम ने अगर निकाल लिया है तो खड़े होकर पढ़ेंगे। यिर्मयाह की किताब उसका पहला बाब और उसकी ओनली 9वीं आयत मुक़द्दसा की हम तिलावत को देखेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में यूं मज़मून है, तब खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाकर जी, तब खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। ये पाक अल्फाज बाइबल में से हम सुन रहे हैं। जी, खुदावंद ने मुझे फरमाया, और खुदावंद ने मुझे फरमाया, देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया। देख आज के दिन जी, कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। जी, थैंक यू ब्रदर जी, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो, खुदा बड़ी बरकत दे। अभी हमने बाइबल मुक़द्दस में से ये पाक अल्फाज सुने हैं कि यिर्मयाह खुदा का बंदा जो जिसे खुदा ने नबी का ओहदा दिया था और वो प्रोफेट था। अंबिया जो अकबर हैं उनके अंदर मुक़द्दस यिर्मयाह नबी का जिक्र आता है। और यिर्मयाह पाकरू की रहनुमाई से ये लिखता है, तब खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और खुदावंद ने मुझे फरमाया, देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया। ऐसे जो इस वर्ष को जब मैं पढ़ रहा था पाक रूह की रहनुमाई से, तो मैंने ये सीखा कि खुदा के छूने से और यीशु मसीह नासरी के छूने से, पाक रूह के छूने से हमारी हालतें बदल जाती हैं। आज के कलाम का अनुमान है यीशु के छूने से हम बदल जाते हैं। आज के कलाम का हमारा अनुमान है यीशु के छूने से हम चेंज हो जाते हैं। जी, जो बाहर बैठी है आप ज़रा बोलिएगा इस अनुमान को, यीशु के छूने से हम बदल जाते हैं। आपकी आवाज़ यहाँ तक नहीं आ रही, ऊंची आवाज़ में। यीशु के छूने से हम बदल जाते हैं। जी, अभी जो हॉल में है यहाँ पर बैठी हैं, जी आपने नहीं बोलना, यहाँ पर जो अंदर बैठे वो बोलेंगे इस अनुमान को। आज के मैसेज का क्या अनुमान है? यीशु के छूने से हम बदल जाते हैं। जी, जो अभी बाहर बैठी है बाहर, प्लीज यीशु के छूने से हम दोबारा से, इसका मतलब है इस मजमून की हम सबको समझ आ चुकी है कि यीशु के छूने से हम बदल जाते हैं, हमारे हालात बदल जाते हैं, हमारी जिंदगी की कमजोरियां जाती रहती हैं। चूंकि यिर्मयाह बोल नहीं सकता था, जिस तरह कलाम करना चाहिए था या जिस तरह बात करनी चाहिए थी, वो तजुर्बा यिर्मयाह के अंदर नहीं था। तो उसने
उसने अपनी कमजोरी को खुदा से शेयर किया। उसने कहा कि खुदावन तूने तो मुझे एक बड़ा ओहदा दे दिया है, लेकिन मैं तो बोल नहीं सकता, मैं तो बच्चा हूँ। बच्चा जो है, छोटा बच्चा, वो एक मैच्योर शख्स की तरह बात नहीं कर सकता। लेकिन जब खुदा छूता है तो फिर खुदा शीरखारों के मुंह से भी अपने कलाम को निकलवाता है। ये खुदा के अंदर कुदरत है। वो शीरखा बच्चे जो बिल्कुल नन्हे होते हैं, माँ की गोद में रहते हैं, खुदा उन्हें भी यूज कर लेता है। यिर्मयाह छोटा था, बच्चा था, और खुदा ने उसे चुना एक बड़े काम के लिए, एक बड़े पर्पस के लिए। खुदा का उसकी लाइफ में एक मंसूबा था। और इस चैप्टर को घर जाकर सारा पढ़िएगा, क्योंकि अभी टाइम नहीं है कि हम सारे चैप्टर को पढ़ें। शुरुआत की वर्सेस में लिखा हुआ है कि यिर्मयाह से खुदा कहता है कि तेरे पैदा होने से पहले, तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे चुना। जब तू बतन के अंदर था तब मैंने तेरा इंतखाब किया। तो ये अल्फाज मुझे सिखा रहे थे, पाकरू की रहनुमाई से मैंने सीखा कि हम सबको खुदा ने पैदा होने से पहले चुना हुआ है। क्या आप ईमान रखते हैं? हम सबको खुदा ने पैदा होने से पहले चुना हुआ है। इसीलिए खुदा ने हमारे अंदर मुख्तलिफ गिफ्ट रख दिए। ये जरूरी नहीं, ये बात जरूरी नहीं कि हम जरूर कलाम सुनाएं तो ही हम कहें कि खुदा ने हमें चुना हुआ है। हमारे अंदर खुदा ने मुख्तलिफ गिफ्ट्स रखे हुए हैं। जब हम उन तोड़ों को, खुदा के दिए हुए गिफ्ट को महसूस कर लेते हैं कि खुदा ने मुझे गाने का अच्छा तोड़ा दिया है, खुदा ने मुझे कलाम सुनने का अच्छा तोड़ा दिया, जिस तरह भी मेरे भाई ने कलाम खुदा की तिलावत की, और ये भी एक गिफ्ट है, ये भी एक तोड़ा है। कई दफ़ा हम बहुत अच्छी रीडिंग करते हैं। रियल मोल जितने क्वायर के बच्चे हैं सारे ज़रा गौर से सुनिएगा। हमारे अंदर गिफ्ट हैं, जैसे लाइक ये छोटे क्वायर के बच्चे हैं, मेरी बेटी भी, बहन भी क्वायर भी हैं, सारे यहाँ पर हम सब क्वायर में। आपको पता है हम सब क्वायर का हिस्सा है, परिस्तार है, और खुदा परिस्तारों को पसंद करता है। तो खुदा ने हमें मुख्तलिफ हमारे अंदर नेमतें और बरकतें रखी हुई हैं। जो शख्स अपनी नेमत को या अपनी बरकत को जब जान जाता है तब उस बरकत को ऑपरेट करने के लिए आप भी यिर्मयाह की तरह खुदा से कह सकते हैं कि खुदावन मेरे अंदर ये कमज़ोरी पाई जाती है जिसकी वजह से ठीक तौर पर मैं तेरा काम नहीं कर पाती, मैं तेरा काम नहीं कर पाता। देखिए कई मर्तबा हम बूढ़े हो जाते हैं लेकिन अपनी कमज़ोरियों को ना तो खुदा से शेयर करते हैं, ना कभी हम अपने बड़ों से शेयर करते हैं। अगर बड़ों से शेयर नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, ज़रूरी है कि हम खुदा से अपने इनर को शेयर करें। हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर जो कमज़ोरियां हैं, जब हम उन कमज़ोरियों को खुदा के साथ शेयर करेंगे, खुदा के साथ बात करेंगे। यिर्मयाह ने बात की, मैं भी यिर्मयाह बात ना करता तो उसकी ज़िंदगी में बड़ा काम ना होता। उसने सिर्फ यही कहा था कि खुदा मैं बोल नहीं सकता, तो खुदा ने ना सिर्फ उसके मुंह को छुआ बल्कि बाइबल में लिखा है, अभी मेरे भाई ने तिलावत की, कि खुदा ने उसके मुंह के अंदर अपना कलाम भी रख दिया। जब हम अपनी कमज़ोरी को यीशु के साथ शेयर करते हैं तो खुदा उस कमज़ोरी को भी ख़त्म करता है, उसके साथ खुदा हमें और बरकतें भी देता है। कि शुक्र है मेरी बेटी ने इकरार किया, माना, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हम सब कमज़ोर हैं, सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम है। लेकिन जो ही आप तौबा करती हैं, यीशु के पास आती हैं, यीशु के सलीब के नीचे आती हैं, उसका लहू आपको धोता है, फिर आप आम नहीं रहते हैं, फिर आप खास लोग बन जाते हैं। कई मरतबा हम बूढ़े हो जाते हैं लेकिन हम अपनी शनाख्त को कभी भी अपने आप को शनाख्त नहीं कर पाते, अपनी शनाख्त को खोए बैठे होते हैं। हमें पता ही नहीं है कि हम क्या लोग हैं, कौन लोग हैं। इस दुनिया के अंदर रहते हुए अगर किसी का बाप एक अच्छे औहदे के ऊपर है तो वो दूसरों को बताता है कि पता है मेरा अबू DSIG है,
मेरा पापा जो है उसका ये लेवल है, ये ओहदा खुदा ने से दिया हुआ है। तो बच्चे बड़े फ़ख्र के साथ अपने पेरेंट्स के ओहदों को शेयर करते हैं, लेकिन हमारा जो खुदा है हम उसकी बेटियां और बेटी हैं, हम उसके सुल्तान हैं, हम उसके लोग हैं, और हमें फ़ख्र करना चाहिए खुदा के ऊपर कि खुदा हमारा रूहानी बाप है। अभी हम गीत गा रहे थे, खौफ ना खा ना घबरा, इसके नीचे हमने आखिरी अंतरी के अंदर गाया कि खुदा हमसे कहता है कि तेरे गुनाह से मैं फिर भी प्यार तुझसे करूं। कितना प्यार खुदा हमसे करता है, हमारे गुनाह को भी खुदा जानता है, हमारी प्रॉब्लम्स को भी जानता है, तो भी हमारा खुदा हम में दिलचस्पी रखता है। जी हाँ अजीजों, हमारा खुदा हमें, जी नाइला बहन मुझे बताए कि हमारा खुदा हमें दिलचस्पी रखता है, हमसे प्यार करता है और हमें दिलचस्पी रखता है। खुदा चाहता है मेरी बेटियां, मेरे बेटे मुझसे बात करें। अजीजों, जब आप बात करेंगे आपकी लाइफ के अंदर मौजूदा होगा। आप चाहते हैं आपकी बेटी आपसे बात करें, जल्दी जल्दी वो बड़ी हो। कौन कौन माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे उनसे बात करें? कितने पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद है? हाथ खड़ा करेंगे जरा कंधे से ऊपर, जो मेरी तरह कुंवारे वो नहीं, जो शादीशुदा है, प्लीज। तो माँ बाप को ये बड़ा अच्छा खुरम भाई तजर्बा है पेरेंट्स को कि उसके बच्चे उन्हें नजर आए, उनके बच्चे उनसे बात करें, उनके बच्चे उनसे कहें कि पापा मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मामा मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। तो जब माँ बाप से बच्चे बात नहीं करते, उनके पास से गुजर जाते हैं, माँ बाप बहुत दुखी होता है। ये तजुर्बा शायद मैं नहीं कर सकता, एक माँ एक अच्छा बाप कर सकता है कि आपकी बेटी जिस पर आप इतनी मेहनत करते हैं। देखिए, छोटे से बच्चे की परवरिश करना बहुत मुश्किल काम है। कई दफ़ा हम बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स की इन बातों को भूल जाते हैं कि बच्चे की परवरिश करना, उसको गोद से लेकर बड़ा करना, ये खुदा ही के फजल से होता है। लेकिन माँ जो है वो इसमें पिस जाती है, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कभी आपने चिड़िया को देखा? वो चोगा लेती है, उसे भूख भी लगी होती है, लेकिन जो उसके बच्चे होते हैं इतने इतने बड़े बड़े मुंह खोल रहे होते हैं, वो अपने मुंह से चोगा लेती है और उनके मुंह में डाल रही होती है। कभी इस मंजर को आपने देखा हो? भूख से भी लगी होती है, लेकिन वो निवाले को मुंह में भी लेती है, लेकिन अपने अंदर पेट में मैदे में नहीं लेकर जाती। निवाले को लेती है और ही निवाला अपने बच्चों के मुंह में डालती है। सेम ये प्रोसेस है कि माँ का है और बाप का है। ये बहुत बड़ा पेरेंट्स का बच्चों की लाइफ में किरदार है। तो जब बच्चे माँ बाप को इग्नोर करते हैं तो माँ बाप को बहुत दुख होता है। मैं समझता हूँ माँ बाप कभी बूढ़े नहीं होते, वो बच्चों के दुखों की वजह से बूढ़े होते हैं। जैसे आप अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, ये बच्चे बड़े हों, आपको इग्नोर करें, आपको अच्छा नहीं लगेगा कि मैं इतनी इसे प्यार के साथ, लाडों के साथ मैंने पाला, इसके लिए मैंने अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानियाँ दी, आज ये बच्चे मुझे इग्नोर करते हैं। ऐसे ही अजीज़ों, आप और मैं, हम सब यहोवा खुदा के बच्चे हैं और यीशु के नाम से कहलाते हैं। बाप ने कहा जो कोई मुझसे मांगेगा मैं उसे दूंगा। यीशु ने कहा जो कोई मेरे नाम से, इसलिए मसीहा का पाक और मुकद्दस नाम लेकर हम दुआ करते हैं कि आसमानी बाप, मैं यीशु के नाम से तुझसे मांगती हूँ, तो फिर खुदा हमें बरकत देता है। लेकिन जब आप जीसस के पास नहीं आते, अपनी कमजोरियों को अपने अंदर लिए रखते हैं, तो अजीजों कभी भी ना तो आपकी कमजोरियां जाती हैं, वो ख़त्म नहीं होती, आप कमजोरियों में ज़िंदगी गुजारती हैं, आप शिकस्त खुर्दा लोग रहते हैं, और इसके साथ साथ खुदा भी खुश नहीं होता। मैं एक दिन बता रहा था, जी पुप्पो जी गौर से सुनेंगे, छोटे बच्चे थे, वो अपने बाप को कहते हैं कि आज छुट्टी का दिन है, तो हमें पापा जी आप घुमाने के लिए लेकर जाए। तो बाप ने कहा, पापा ने कहा कि ज़रूर मैं अपने बच्चों को लेकर जाऊंगा। तो कुछ और उन बच्चों के साथ में दोस्त भी चले गए कि आज हम जी अंकल के साथ पिकनिक के पर जाएंगे। तो जिस बेटी ने अपने बाप से कहा कि मुझे लेकर जाए, वो सबसे आगे कि मेरा पापा भी साथ साथ है, आज हम घूमने के लिए जाएंगे।
तो जब वो घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पर नदी के किनारे जाते हैं, वहाँ पर एक बड़ा पत्थर पड़ा होता है। तो चूंकि बच्चे कुछ ऐसा सोचते हैं कि जो कई दफ़ा बड़ों की समझ से बाहर होता है, तो सारे जितने भी छोटे छोटे नन्हे यशब नाम है बड़े बेटे का जी, यशब की एज की शायद वो बच्चे होंगे, क्योंकि इस एज में बड़ी मस्तियाँ बच्चे करते हैं। तो वो सोचती हैं कि नदी के किनारे ये जो बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, अगर ये पत्थर नदी में गिरेगा तो इसका जब वो शोर आएगा, साउंड आएगा, तो कैसा लगेगा, कितना मजा आएगा अगर ये पत्थर नदी में गिर जाए। तो बड़े तो कभी भी ये बातें नहीं सोचेंगे ना, लेकिन बच्चों के देखिए कैसे छोटे वो बिल्कुल खाली जहन होते हैं, उनके ऊपर कुछ भी लिख दिया जा सकता है। और बच्चे वो कहते हैं, जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ और उनके साथ उनके दोस्त गए होते हैं पिकनिक के ऊपर, तो वहाँ पर बड़े पत्थर को देखकर बार बार कहते हैं कि काश ये पत्थर पानी में गिर जाए, कितना मजा आएगा। और वो आपस में मशवरा करते हैं कि हम जोर लगाते हैं और इसे फेंकते हैं, क्योंकि वो छोटे होते हैं, उनके हाथ भी छोटे छोटे होते हैं, वो सारे जोर लगाते हैं, लेकिन वो पत्थर पानी में नहीं गिरता। सबने जोर लगाया। पहला एक बच्चा आता है, वो कहता है नहीं मेरे वास्ते की गल नहीं, आप भी मेरे साथ हैं। वो सारे मिल जाते हैं, लेकिन वो पत्थर पानी में नहीं गिरता, क्योंकि वो वजनी होता है। इतने में क्या होता है कि उनका पापा इस बच्चों के एक्शन को देखता है, वो पास आता है, तो उन्हें पूछता है कि बेटा क्या बात है, आप बड़ा जोर लगा रहे हैं, आपको सांस चढ़ी हुई है, सांस आपकी फूल रही है, क्या बात है। तो वो कहते हैं कि पापा जी हम चाहते हैं कि ये नदी में पत्थर गिरे, इसके साउंड को हम सुनना चाहते हैं, जब ये पानी में गिरेगा कितना मजा आएगा। तो उसका पापा जो है अपने बड़े हाथों से जोर लगाता है, पत्थर पानी में गिर जाता है। उसी लम्हा बच्चे बहुत परेशान होते हैं, ये कैसे हुआ, हम इतनी देर से मेहनत कर रहे हैं लेकिन पत्थर पानी में नहीं गिर रहा। तो अपने पापा से पूछते, पापा जी आपने कैसे ये किया। कहता है बेटा आपके हाथ बहुत छोटे हैं, आपके अंदर कुव्वत थोड़ी है, आपके अंदर ताकत थोड़ी है, आपके अंदर पावर थोड़ी है, आप काफी देर से खप रहे हैं। अगर आप पहले मुझे बताते तो मेरे लिए तो ये छोटा सा काम था, ये कोई बड़ा काम नहीं है। मैंने इस सारी स्टोरी से जब मैंने सुना, मैंने ये सीखा कि कई दफ़ा कुछ ऐसे पत्थर स्टोन हमारी लाइफ में होते हैं जो मसीहा के लिए छोटे छोटे लेकिन हमारे लिए बहुत बड़े होते हैं। उन पत्थरों को हम धकेल रहे होते हैं, जोर लगा रहे होते हैं, लेकिन वो टस मस नहीं होते, वहाँ पर ही रहती है, वो नदी में गिरते नहीं है। लेकिन जब यिर्मयाह की तरह हम कहते हैं खुदावंद ये पत्थर मेरी जिंदगी से निकाल दे, मैं बोल नहीं सकता, मे भी हो सकता है उसने आंसुओं से दुआ की हो, मे भी हो सकता है उसने घुटनों के बल दुआ की हो। कई दफ़ा हम खुदा को ऐसे समझते हैं जैसे खुदा छोटा सा बच्चा है। नो, खुदा अजीम हस्ती है। जो शख्स खुदा की अलूहियत को समझ जाता है, उसके मर्तबे मकाम को समझ जाता है, वो हमेशा आजिज़ी के साथ, हलीमी के साथ खुदा के कदमों में आता है। और फिर वो झुककर कहता है, सिसकियों से भी कहता है, आंसुओं से भी कहता है, खुदावंद ये कमजोरी मेरी लाइफ से नहीं जाती। गौर से ज़रा सुनिएगा जितने खुदा के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो मुझे देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। अजीज़ों, आपको पता है बेशुमार लोगों के अंदर कुछ ऐसी आदत पाई जाती हैं कि वो बड़ी मेहनत करते हैं कि खुदावंद मैं गुनाह किया है, अब दोबारा मैं गुनाह नहीं करूँगा, मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं दोबारा गुनाह नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। हम वादा कर लेते हैं और वादे करने के बावजूद हमसे फिर से वही एक्ट होता है, फिर से हम गुनाह करते हैं। आपको पता है इसकी रीज़न क्या है, इसका सबब क्या है? जी मासूशमीन, क्या इसकी रीज़न है, क्यों ऐसा होता है? हम वादा करते हैं खुदा से, वादा तोड़ते हैं, खुद ही करते हैं, खुद ही तोड़ते हैं, और इसी प्रोसेस में हम बूढ़े होते जाते हैं। हमारा हाल उन बच्चों जैसा है, खुद ही जोर लगा रहे हैं वादा करने से पहले, बल्कि आप खुदा से कहें खुदावंद मैं कमजोर हूँ, बहुत मर्तबा मैंने चाहा कि मैं दोबारा ये सिन ना करूँ, ये आदत मेरी जिंदगी से जाती रहे, लेकिन नहीं जा रही। तू इसे ख़त्म कर सकता है, तू मेरी नेचर बदल सकता है। जैसे हम बोलते हैं नेचर कैन नॉट बी चेंज, जी भाई ऐसे ही खुदा कर सकता है। आपकी आदत, कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हमें विरासत के अंदर मिलती हैं, ब्लड में मिलती है, बड़ों से मिल जाती है।
कई दफ़ा एक माँ उसके अंदर थोड़ी सुस्ती पाई जाती है, तो बेटियों के अंदर, बेटों के अंदर भी ये चीज़ आ जाती है। बाप के अंदर वो बड़ा गुस्सीला है, आगे बच्चे भी ऐसे हो जाते हैं। अगर आप देखते हैं कुछ ऐसी आदत जो आपके अंदर है वो बाइबल से बाहर है, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यिर्मयाह की तरह खुदा से कहें, खुदावन तू मुझे जानता है। पतरस ने कितनी दफ़ा इनकार किया, किस किस को याद है जी? ज़रा साथ में हो जाएगी थोड़ी सी मेरी बेटी परी, बेटी साथ में जाए। पतरस ने कितनी मरतबा मसीह यीशु का और इकरार कितनी दफ़ा किया? किसी को याद हो? यूहन्ना के इंजील उसके अंदर लिखा हुआ है, उसके आखिर में लिखा हुआ है कि 3 मरतबा यीशु का मुकद्दस पतरस पीटर ने, पॉली पीटर ने 3 मरतबा इनकार किया। तो जब यीशु जी उठने के बाद पतरस पर और दूसरे शागिर्दों पर जाहिर होते हैं, उस टाइम यीशु ने 3 मरतबा पतरस से इकरार भी करवाया, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? तो बार बार कहते हैं कि हाँ खुदावंद तू तो जानता है। उसके मुकद्दस पतरस के इन अल्फाजों में बेसिकली वो खुदा को, यीशु को बता रहा है कि खुदावंद तू जानता है मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। आप भी कहीं अगर गुनाह से हो जाता है या आपसे मिस्टेक हो जाती है, तो भी आप खुदा के हुजूर आए और कहीं खुदावंद तू जानता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तंग आ चुकी हूँ अपनी इस प्रॉब्लम की वजह से, ये मेरी ज़िंदगी से नहीं जाती, मेरी विल पावर से मेरी पूरी आदत मेरी लाइफ से नहीं निकल रही। आज मैं यिर्मयाह की तरह तुझसे अपनी कमज़ोरी को शेयर करती हूँ या करता हूँ, खुदावंद मेरी कमज़ोरी को मेरी ज़िंदगी से ख़त्म कर। और मेरा ईमान है जो ही आप कहेंगे, खुदा आपके उस अज़ा को भी, आपकी सोच को भी, आपके किरदार को भी छुएगा, और ना सिर्फ छुएगा बल्कि आपके अंदर खुदा अपना कलाम रख देगा। यिर्मयाह की तरह आप ब्लेस हो जाएंगे, आप अनमोल हो जाएंगे। ज़रूरत है आप कहीं खुदा से शेयर करें। शेयरिंग करने वाली ज़िंदगी को खुदा पसंद करता है। जैसे मैंने मिसाल दी कि अगर एक माँ बाप के पास उसके बच्चे ना आए, उससे बात ना करें, तो माँ बाप को अच्छा नहीं लगता। इसी तरह चूंकि हम रूहानी तौर पर खुदा की बेटियां बेटे हैं और खुदा चाहता है कि मेरे बच्चे मुझसे बात करें, हम डेली खुदा हमारा वेट करता है, लेकिन हम बात खुदा से नहीं करते। मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था, उसमें कुछ इस तरह की वीडियो बनाई थी कि हम सुबह उठते हैं, खाने के टेबल के ऊपर आते हैं, नाश्ते का टाइम होता है और मसीह यीशु हमारे पास बैठे होते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम ही ख़त्म हो गया कि यीशु से यही कह दें कि जीसस इस खाने को ब्लेस कर। जीसस वेट कर रहे होते हैं कि ये बेटी, ये बेटा नाश्ता करने से पहले, ब्रेकफास्ट करने से पहले दुआ ज़रूर करेगी और फिर मैं ब्लेस करूँगा, इस खुराक को मैं ब्लेस करूँगा। लेकिन हमें शायद भूख बहुत लगी होती है, हम फौरी ब्रेड, जैम, पराठा, अंडा, मक्खन मामा बना कर थक जाती है, हम खाने में चुटकी में खा लेते हैं। जीसस वेट करते रहते हैं, लेकिन हम प्रे नहीं करते हैं। जो ही हम नाश्ता कर लेते हैं, फिर यीशु बादशाह कहते हैं कि अब ये बेटी, ये बेटा जैसे ही घर से निकलेगा ज़रूर दुआ करेगा। लेकिन कई दफ़ा तो हम अपने मामा पापा को सलाम नहीं करते, तो जीसस तो हमें नज़र नहीं आ रहे। जीसस बेचारे वेट करते रहते हैं, हम मौका नहीं देते जीसस को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करते। मुबारक है वो लोग जो जीसस को टाइम विश करते हैं, जीसस से अपनी बात शेयर करते हैं, अपनी ज़िंदगी में जीसस को इन्वॉल्व करते हैं। जीसस खुश होगा जब आप अपनी ज़ात में यीशु को इन्वॉल्व करेंगे। मुबारक है वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में यीशु को अव्वल दर्जा देते हैं, हर बात यीशु से शेयर करें, अपने बिजनेस की, अपने बच्चों की, अपने अज़वाज की, अपनी फैमिली की, अपने कारोबार की, अपने दोस्तों की, आपकी सारी बातों को यीशु सुनेगा। कभी यीशु नहीं कहेगा कि तू मेरा सिर खाना दे। दुनिया कई दफ़ा में कह दी बस करे दी फोन पर, कई दफ़ा हम तंग आ जाते हैं, लोग नहीं छोड़ते, लेकिन यीशु तंग नहीं आता। आपका भाई, आपकी बहन, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार शायद आपकी बातों से तंग आ जाए,
लेकिन जीसस कभी तंग नहीं आते। जीसस से दिल खोल कर बातें करें, घंटों बातें करें। देखिए हमारे लिए दुनिया के पास बड़ा टाइम होता है, हमारे लिए दुनिया के, हमारे लिए भी और दुनिया के लिए भी, हमारे लिए अपने लिए भी और दुनिया को देने के लिए भी हमारे पास बहुत टाइम होता है, लेकिन जीसस के लिए हमारे पास कोई टाइम नहीं होता, जिसकी वजह से हम कमज़ोर ही रहते हैं। आज हमने क्या सीखा है, किस किस को समझ आई है? बड़ी सादगी के साथ मैंने कलाम को प्रीच किया है कि हमने अपनी कमज़ोरियों को यीशु के साथ शेयर करना है। छोटे बच्चों की तरह खुद जोर नहीं लगाते रहना है। अब हमने मसीह में बड़े हो जाना है। पॉल कहता है, करंथियों के नाम मुकद्दस पालूस रसूल का पहला खत उसके 13वें बाब के अंदर ये लिखा है, जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था और बच्चों की सी तबीयत है मेरी, लेकिन जब मैं जवान हुआ तो बचपन की बातें मैंने, हम तर्क नहीं करते, हम जवान होकर भी बच्चों की तरह रहते हैं मसीह में रूहानी तौर पर, जिसकी वजह से हम ग्रो नहीं होते। अजीजों, आज से जितनी जिंदगियां यहाँ पर मौजूद है और जो मुझे वॉच कर रही हैं, हर शख्स के लिए ये पैगाम था और खुदा के खादमों के लिए भी ये पैगाम था, क्योंकि जब खुदा का रूह बोलता है तो वो खुदा के खादमों के लिए भी मैसेज होता है। और हम सब ने ये सीखा कि आज से हम अपनी बातों को यीशु के साथ शेयर करेंगे, अपनी ज़िंदगी में जीसस को इन्वॉल्व करेंगे और फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे यीशु को, पहला दर्जा यीशु को देंगे। यिर्मयाह की तरह कहेंगे कि खुदावंद मेरी ज़िंदगी में ये कमज़ोरी है, तब फिर आपके अंदर गवाही भी पैदा हो जाएगी। इस वर्ष के अंदर यिर्मयाह गवाही दे रहा है कि तब खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और खुदावंद ने मुझे फरमाया, देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया। जी, अपना कलाम, जिंदा कलाम, बाबरकत कलाम आपकी लाइफ में आने को है। कौन कौन कलाम को रिसीव करना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर कलाम आ जाए, फिर आज से कहीं अपनी कमजोरियों को यीशु को बताने से ना शर्माएं। कोई भी कमजोरी आप समझते हैं कि मेरी लाइफ के अंदर ये कमजोरी है, सालों से है, मैंने बड़ी दुआएं की, मैंने बड़े वादे किए, सारे वादे तोड़े, कोई दुआ काम नहीं आई, किसी दुआ ने काम नहीं किया। आज ये दुआ करें कि खुदावंद मेरी इस कमजोरी को तू जानता है, और फिर अपनी कमजोरी शेयर करें कि खुदावंद तुझसे मेरी जिंदगी से खत्म कर दे। आप ब्लेस हो जाएंगे। आए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, कुछ देर के लिए हम सब दुआ करेंगे। प्रेज़ गॉड। सब अपनी आईज क्लोज करेंगे, आंखें बंद करेंगे।